सबको नमस्ते। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज हमारा स्वतंत्र सेना इनकी एक वीडियो आई है जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, ओवैसी कुछ मुस्लिम नेताओं ने, तो उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई हिंदू का केस हो तो उनको बोलता है कि तुम हाई कोर्ट चले जाओ। तो ये वक्फ बोर्ड का केस ये लोगों ने कैसे सुनवाई करी है, ये हमारे कुछ सवाल के बारे में सुशांत सेना ने कुछ वीडियो में बोल रहा है, देखेंगे आज वीडियो में। तो साथियों, ये कांग्रेस लुच्चा पार्टी, ये लोग इनका पूरा खानदान मुसलमान है। इसलिए भारत देश में मुसलमानों के लिए एक प्रत्येक कानून बना के क्यों दिया? उनको देश दिया आजादी मिलने के बाद, उनको देश दे के और 50 करोड़ रुपए दे के उस टाइम पे, फिर यहाँ के मुसलमानों को स्पेशल कानून, ये कितना बहुत बड़ा अन्याय है। जिस दिन ब्रिटिश लोग हमारे देश से चले गए थे तो आज़ादी मिली है मुस्लिम लोगों को, हिंदुओं को नहीं है कि नहीं? यहाँ के जितने भी मुसलमान थे सबको भेजना चाहिए था अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो नहीं भेजा। तो फिर वो हिंदू लोगों को विश्वासघात किया ये गांधी टकला ने और फूलवाल नेहरू ने। तो उसी के कुछ सिलसिला में सुशांत सेना यूट्यूब चैनल में कुछ देखेंगे वीडियो। तो आपका क्या राय है कमेंट करके बताना, ठीक है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर थी कि वक्फ एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक, ओवैसी के वकील तक, सब लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि यह कानून रुक जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गजब का आदेश दिया है और इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसके लिए आपको यह वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आखिर में आपको वो ट्विस्ट भी बताने वाला हूं और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है उसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा कि आप इस खबर पर क्या राय रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है, कह रहा है, उस पर आपकी राय क्या है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको बता देता हूं कि सरकार ने वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। और वक्फ बोर्ड में तब तक कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। यानी वक्फ बोर्ड में जो बात चल रही थी कि वहां पर जो है वो गैर मुसलमान रह सकते हैं या नहीं, या उनको लाया जा सकता है या नहीं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई नियुक्ति अभी नहीं होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में, वक्फ ट्रिब्यूनल में नई तरीके से। तो सॉलिसिटर जनरल जो सरकार के वकील होते हैं उन्होंने कह दिया कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते में कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। तो सुना ना दर्शकों, ये राहुल का बच्चा क्या कहा? राजा महाराजाओं का राज था, जो करते थे लेते थे, किसकी जमीन चाहे उसका जमीन लेके जाते थे कहते। अरे राहुल, राजा महाराजाओं कौन से शताब्दी में थे? किसका जमीन लेके गया? आपको कंप्लेंट दिया है क्या? बता किसका जमीन लेके गया कि कहाँ रखा है? अरे भेड़े, तेरा परदादा से लेके, तेरी दादी से लेके, तेरे बाप से, तेरे माँ से लेके अरब से आए हुआ छोर लोगों को इस देश में जमीन उठा लेके जाने की कानून बना कर दिया ना रे, नहीं मालूम क्या तेरे को? और तो राजा महाराजाओं हिंदुओं के ऊपर इल्जाम ठोकता है, शर्म नहीं आती तेरी को? और ये जो इल्जाम ठोका ना साथियों, हमारे एक राज परिवार की महिला इसके बारे में क्या कह रही है, सुनिए। मैं विभा देवव्रत सिंह, खैरागढ़। मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा है राहुल गांधी जी का, जिसको देख करके मुझे बहुत दुख हुआ है कि वो अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे देश के राजाओं ने, पूर्वजों ने जनता का संपत्ति छीन लिया और उनका कब्जा किया, उनको परेशान किया। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है उनका। राहुल गांधी जी शायद भारत देश को भी भूल चुके हैं और भारत देश के इतिहास को भी भूल चुके हैं और अपनी राजनीति के आगे उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वो देश के पूर्वजों को भी उनका अपमान कर रहे हैं और उन्हें याद नहीं है कि किस तरह का बलिदान पूर्वजों ने दिया। उसमें से मैं खुद राज परिवार खैरागढ़ की पुत्र वधू हूँ और मेरे दादा ससुर स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और उनकी पत्नी स्वर्गीय श्री रानी पद्मावती देवी जी
खुद हमारे महल को उन्होंने दान दिया और इस तरह की अनेकों संपत्तियों को उन्होंने दान में दिया था अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, जिसमें संगीत विश्वविद्यालय है और जिससे देश विदेश के लोग छात्र आते हैं, उसका लाभ लेते हैं और खैरागढ़ इसी नाम से विख्यात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी आखिरी में कि कांग्रेस अपनी छोटी कांग्रेस जिस तरीके से छोटी राजनीति कर रही है, उसको देखते हुए ये लगता है कि वो महिलाओं का अपमान करने के साथ साथ देश के पूर्वजों का भी अपमान करना उन्होंने शुरू कर दिया है अपने वोट बैंक के लिए। धन्यवाद। तो सुनो ना साथियों, राज परिवार की महिला ने क्या कहा। एक राहुल का बच्चा क्या कह रहा है, राजा महाराजाओं का राज था कहते, किधर तरे राजा महाराजा का राज। हाँ, तेरा परदादे से लेके ये अरब देश से आए और छोर लोगों को वक्फ बोर्ड कानून बना के भारत देश में तुम्हारे को जो जमीन चाहिए वो उठा लेके जाओ ना, तुम वो कोर्ट को जा सकता है ना पुलिस स्टेशन जा सकता है। अगर उसके पास कागज पत्र रहे भी तो भी नहीं, वो वक्फ बोर्ड का बोलो तो वक्फ बोर्ड का उठा लेके जाना। ये कानून बना के जैसे कमीने लोग तुम लोग ना रे, राजा महाराजा लोगों को डालता रे कमीने। शर्म कर रे, शर्म कर, पेट को अनाज ही खाता है ना तू, शर्म कर। तो साथियों चलो, सुशांत सिन्हा ने अभी क्या कहा आगे सुनेंगे। लेकिन कई बार ये मन में प्रश्न आता है कि बॉस आप एक स्थिति देखिए, कितनी अजीबोगरीब स्थिति है कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन गया। जब यहां हिंदू रह गए तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरी किसी चीज में मत घुसना, तुम इधर क्यों आ रहे हो, उधर जाओ मुसलमान, इधर मत आना। हिंदू मुसलमान के साथ रह गया। हिंदू ने दरवाजा और दिल दोनों खोल दिया कि ठीक है भाई, तुम यहां के हो, यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की तारीख में मुसलमान हर चीज में कहने को तैयार है कि हे, इधर कहां घुस रहे हो, ये मुसलमानों का मामला है, इसमें मत घुसो। तो मतलब हिंदू ने देश में घुसने से नहीं रोका, लेकिन मुसलमान जो यहां रह गया वो हर चीज में घुसने देने से रोकने को तैयार है, सरकार को भी, हिंदुओं को भी, गैर मुसलमानों को भी, कि कोई मेरे। सुशांत सिन्हा जी, ये काम 100% हमारे हिंदुओं की गलती है और हमारे हिंदुओं के साथ विश्वासघात किसने किया? ये गांधी, टकला ने, फूलवाला नेहरू ने, मुसलमान लोगों ने नहीं किया, ये लोगों ने किया। और इसका कारण हम हिंदू लोग ये, उस टाइम पे हिंदू सब लोग एकजुट होके यहाँ के एक एक मुसलमान को सब पाकिस्तान को भेजना करके हाँ इनकलाब किया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती थी, ये नौबत नहीं आती थी हमारे देश के हिंदुओं को। लेकिन इसने किसने किया ये विश्वासघात हमारे साथ? गांधी, टकला और फूलवाला नेहरू ने, और ये कांग्रेस लुच्चा पार्टी ने। समझा है क्या? तो अब क्या करने का है? अभी हम लोग जब ये बंटवारा किया था, ये गांधी, टकला, फूलवाला नेहरू ने पाकिस्तान को देश देके और उनको 50 करोड़ रुपए हमारे देश से देके फिर उनको यहाँ पे रख लेके फिर उनको प्रत्येक कानून बना के दिया कि कितना बड़ा धोखा है हिंदुओं के साथ। अरे हिंदुओं, अब तो जागो, ये कांग्रेस पार्टी को इस देश से मिटा देना है। वो कमीना राहुल गांधी अब हमारा पार्टी जीत नहीं करके जानकर लोगों को महीना 8,500 रुपया, साल में 1 लाख रुपया कटाकट तुम्हारे अकाउंट में गिरता करके लोगों को रिश्वत का लालच देके जीतना चाहता है। अगर ये कांग्रेस पार्टी जीत गई तो पूरा देश वक्फ बोर्ड को भेज देगा ये, समझे? तब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। अपने सत्ता के लालच के लिए घू खाने को भी तैयार होते हैं ये गांधी परिवार, समझे? तो जागते रहना हिंदुओं, जागो। चीज में मत घुसो। ये बड़ी विकट परिस्थिति है। लेकिन आपको पहले बताता हूं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। पहली बात तो ये कि भाई 1 हफ्ते बाद अब इस पर सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि इतना सारी याचिका लेके मत आइए, कोई 5 चुन लीजिए कि आपको किन 5 पर चर्चा करनी है और उन 5 पर एक दिन में फैसला करके बता दीजिए कि कौन कौन सी 5 याचिका होगी और उसी का लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा और उन्हीं के हिसाब से सुनवाई होगी। यानी 5 होगी तो वो 5 के वकील अपने हिसाब से तर्क रखेंगे। अब सबके वकील खड़े हो जाएं, सब बोले, ये जरूरी नहीं है ना भाई, सबको कैसे सुनिएगा। आज तो हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है उसने कहा कि भाई इस सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए ताकि देश देखे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। खैर, इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि मैं बहुत सम्मान के साथ कुछ कहना चाहता हूं। आप एक ऐसा कानून रोकने जा रहे हैं जिसे संसद ने पास किया है। मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। मैंने कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन कुछ सिर्फ
सिर्फ कुछ सेक्शन देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं होगा। यानी आज सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो वकील आए थे, सॉलिसिटर जनरल आए थे, उन्होंने बहुत विनम्रता से लेकिन कोर्ट को याद दिलाया कि भाई ये कानून देश की संसद ने बनाया है और आप इसको रोकने जा रहे हैं। और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये बहुत सामान्य बात नहीं कि इस तरह से कोई कानून बने और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी जल्दी जो है वो उस पर रोक लगा दे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो करने जा रहे हैं इसको जरा सोचिए इसके बारे में। उन्होंने कहा कि हमने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कई गांवों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। अंत में मेहता ने आग्रह किया कि मेरा निवेदन है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि यह कानून क्यों बनाया गया है। यानी सरकार ने आज बहुत स्पष्ट तरीके से यह कह दिया कि आप जो ये करने जा रहे हैं, जरा जज साहब आप सोचिए, क्योंकि पब्लिक हमको सांसदों को चुन के भेजती है, संसद में कानून बनते हैं, हम पब्लिक के बीच जाकर जवाबदेह होंगे कि भाई गांव का गांव जो है वो वक्फ के नाम पे ले लिया जा रहा है, आपने क्या किया, हमने आपको वोट किया था। हम क्या बोलेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो एक तरीके से केंद्र सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि प्लीज आप अपने आप उस जगह घुस रहे हैं जो कि बड़ी विकट परिस्थिति पैदा कर देगा। और इसलिए इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस दौरान जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल जो स्थिति पहले जैसी थी वही बनी रहनी चाहिए। हम भी दो बातों पर जोर दे रहे हैं कि तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी मैं कानून की गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मैं भरोसे से कहता हूं कि 1 हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा। यानी सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि भाई ठीक है 1 हफ्ते रहने दीजिए स्थिति। 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट इतना चिंतित था कि पता नहीं 1 हफ्ते में क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आया। जब कोर्ट ने आदेश लिखवाना शुरू किया तो बड़ा ट्विस्ट आया, उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन उसके पहले जरा सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है उसको लेकर सबसे पहले एक प्रश्न विष्णु शंकर जैन उठा रहे हैं, जो कि हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू तो है, उस इतने साल से कह रहा है कि भाई ये दिक्कत हो रही है इस एक्ट को लेकर, इस बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, उसको तो कहा जाता है हाई कोर्ट जाइए। और ये लोग कौन तुर्रम खां है भाई जिनको सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो गया। सुनिए विष्णु शंकर जैन क्या सवाल उठा रहे हैं। क्यों आ गए सीधे? जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए? और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है? तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने? तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि भाई बराबर होना चाहिए ना कोर्ट की नजर में। आप हिंदुओं से तो कहते हैं कि तुम हाई कोर्ट जाओ, ये कौन तुर्रम खां है जिनको आप सुनने को तैयार हो गए? इनसे क्यों नहीं आप कह रहे कि तुम हाई कोर्ट जाओ? इनको इनके मामले में इंटरिम ऑर्डर देने को क्यों तैयार हो रहे हैं? ये विष्णु शंकर जैन सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए एक चर्चा इसको लेकर भी चल रही है कि भाई कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वक्फ बोर्ड में, वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर मुसलमान को शामिल करने की बात हो रही है, क्या हिंदू बोर्ड में कोई गैर हिंदू शामिल हो जाएगा, कोई मुसलमान रहेगा तो चलेगा क्या? इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न लोगों के मन में है कि ठीक है, आप चाहते हैं अगर कि किसी हिंदू बोर्ड में जो है वो गैर हिंदू भी शामिल होना चाहिए, कोई मुसलमान शामिल होना चाहिए, तो पहले वो तराजू तो बराबर कर दीजिए। क्या हिंदू बोर्ड के पास वही अधिकार है जो वक्फ बोर्ड के पास है? क्या हिंदू बोर्ड के पास वो अधिकार है कि वो जहां मन वहां उंगली रख दे और कह दे कि ये जमीन मेरी हो गई तो वो जमीन उसकी हो गई? क्या हिंदू ये कह सकता है कि जमीन मैंने जो है वो भगवान शंकर को जो है वो को चढ़ावे में चढ़ा दी या किसी और भगवान को चढ़ावे में चढ़ा दी, ये जमीन अब मेरी हो गई? ये अधिकार हिंदुओं के पास है, सिखों के पास है, जैन के पास है क्या कि किसी की भी जमीन पर कह दिया और बाद में कहें कि भाई हमारे पास कागज नहीं है, हम क्या सबूत देंगे? तो पहले तराजू तो बराबर कीजिए, ये अधिकार दीजिए हिंदुओं को। फिर 50, 60, 70 साल दीजिए कि हिंदू जो है वो संसद से लेकर हर जगह कह दे कि हमने भगवान को समर्पित कर दी जमीन। और उसके बाद हिंदुओं को भी एक हिंदू ट्रिब्यूनल बना के दे दीजिए कि भाई हिंदू का मामला जो है वो वही हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा, वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलेगा, सिविल कोर्ट में। उसके बाद जब तराजू बराबर हो जाए तो पूछिएगा
कि भाई क्या हिंदू बोर्ड में जो है वो मुसलमान को जगह दी जा सकती है? जब तक तराजू बराबर नहीं है, एक को ऑलरेडी स्पेशल चीजें मिली हुई हैं और फिर जब उससे पूछा जाए तो कहा जाता है कि हिंदू कैसा करेगा क्या? अरे पहले दोनों को बराबर लेवल पे तो लेके आइए। कल एक बात और कही गई कि भाई इसमें हिंदुओं को लेकर शामिल करने की जो बात की गई, उस पर जरा आप पहले एक चीज सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड के जो वक्फ को लेकर जो जेपीसी बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे जगदंबिका पाल, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट खुद मान चुका है कि वक्फ बोर्ड जो है वो स्टेटरी बॉडी है, वो कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, तो फिर उसमें धर्म के हिसाब से क्यों अपॉइंटमेंट होना चाहिए? सुनिए जगदंबिका पाल क्या बता रहे हैं, फिर आपको वो ट्विस्ट अभी बताना बचा हुआ है जो आज कोर्ट के आदेश से हुआ है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रहा है, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का सवाल उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, ये एक कानूनी संस्था है जो वक्फ की प्रॉपर्टी के रखरखाव को देखती है। और इसी तरह से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेज नजीर अहमद में हुआ था, उसमें भी कहा था कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, न कि धार्मिक संस्था। और मैं ऐसे कितने केसेज कर चुका हूँ कि समय समय पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट कई आदेशों में कह चुका है कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वो एक सरकारी संस्था है या कहिए स्टेटरी बॉडी है, जो कि ये देखने के लिए है कि भाई जो जमीन है वक्फ की उसका नियंत्रण ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका रखरखाव ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो उसमें क्यों धर्म के हिसाब से नियुक्तियां नहीं हो सकती या हो सकती? अच्छा, आज जो सॉलिसिटर जनरल को कहना पड़ा कि भाई जरा सोचिए कि क्या संसद से बनाए कानून को लेकर जो है वो इस तरह से कोई आदेश दिया जाना चाहिए नहीं, उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि कल ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो 3 चीजों पर आज फैसला सुना सकता है। और वो 3 चीजें क्या थी? पहली बात कही गई थी कि भाई सरकार ने कहा था कि जो वक्फ घोषित हो चुकी संपत्तियां हैं उनको डी नोटिफाई यानी वक्फ से मुक्त कर सकती है, अगर उनको जो है वक्फ घोषित किया गया है सिर्फ जबानी तौर पर, कागज नहीं है या कोई आदेश पारित नहीं हुआ है या रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको सरकार डी नोटिफाई कर सकती है। तो कोर्ट का रुख कल ये था कि अंतरिम आदेश में हो सकता है कि कोर्ट कहे कि जिन संपत्तियों को न्यायालय ने वक्फ घोषित किया उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या नहीं। तो पहली बात तो ये थी कि वक्फ बाय यूजर को लेकर जो है वो कोर्ट कह सकता है कि कोई भी जमीन जो है वो डी नोटिफाई हो या ना हो, वो उसके मामले में वो कोर्ट कह सकता है कि भाई आप इसको यथास्थिति बना के रखिए। दूसरा नया कानून कहता है कि वक्फ को चलाने वाली केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुसलमानों की नियुक्ति की जा सकती है। ज्यादातर लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क है कि दूसरे धर्म के लोगों को क्यों जगह दी जाए, तो कोर्ट इस पर भी फैसला सुना सकता है, यह भी कहा गया। तो आज कोर्ट ने कह ही दिया कि अभी 1 हफ्ता रुक जाइए, कोई अपॉइंटमेंट मत कीजिएगा। तीसरा कि नए कानून में जिले के कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टी पर फैसला लेने का हक दिया गया है, बाद में उसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे कलेक्टर जब चाहे वक्फ की जमीन छीन सकता है। कोर्ट का रुख था कि कलेक्टर जांच की कार्रवाई जारी रख सकते हैं, लेकिन कानून की यह धारा जिसे नए कानून में लागू किया गया है फिलहाल प्रभावी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट इस धारा पर रोक लगा सकता है। तो कोर्ट ने आज फिलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी है कि भाई अभी कलेक्टर वाला मामला भी आप रुक जाइए। तो इसमें ये तीनों चीजें थी जिससे संकेत मिल रहा था कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आज कोई बड़ा फैसला ले ले। इसलिए आज सरकार के वकील को कहना पड़ा कि सर जरा सोचिए, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस तरह के फैसले बहुत अमूमन देखे नहीं गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात कहते। दूसरी बड़ी बात जो ये कही जा रही है कि भाई 300 साल 200 साल पुरानी संपत्ति होगी, उसका कागज कहां से लाएंगे? भाई जब सीए एनआरसी की बात होती है तो कागज नहीं दिखाएंगे, जब वक्फ की बात होती है तो कागज कहां से लाएंगे? तो मतलब ये तो वही बात हो गई कि वक्फ कागज नहीं दिखाएंगे कि अपार सफलता के बाद कागज कहां से लाएंगे, इसको लेकर आ गए। और आप सोचिए बॉस, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का देश है ये। यहां यही लोग जो कोर्ट में आज लड़ाई लड़ रहे हैं, यही लोग राम मंदिर को लेकर पूछते थे कि राम लला के होने के क्या सबूत हैं, उनका जन्मस्थान वही है या नहीं है, इसके क्या सबूत हैं? राम तो काल्पनिक हैं। हिंदू को राम के होने का सबूत दे मांगा जा रहा था। हिंदू ने नहीं कहा कि हम कहां से सबूत लाएंगे। ज्ञानवापी में हिंदू से सबूत मांगा जाता है कि बताओ कैसे कि ये मंदिर ही था। मथुरा को लेकर सबूत मांगा जाता है कि बताओ क्या सबूत है सनातन के। हर जगह हिंदू सबूत दे सकता है, चाहे हजारों साल पहले की बात हो, लेकिन इनके पास 200-300 साल पुराने भी सबूत मौजूद नहीं है, कागज मौजूद नहीं है, लेकिन ये कह देंगे तो मान लेना चाहिए कि ये वक्फ बाय यूजर है क्योंकि हमने कहा है।
गजब हिसाब चल रहा है बॉस। ये हिंदू हर बात का सबूत देगा, लेकिन मुसलमान से कोई सबूत ना मांगा जाए, क्योंकि हम कहां से लाएंगे, हम कागज कहां से लाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज कहां से लाएंगे, यही हिसाब चलेगा। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, अब मैं उस ट्विस्ट पर आता हूं जिसके बारे में बात कर रहा था कि भाई ये आपको देखना चाहिए। एक तो सीजीआई ने पूछा कि 1995 के एक्ट के तहत जो संपत्तियां वक्फ में रजिस्टर्ड है उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये बात तो खुद कानून में शामिल है कि जो रजिस्टर्ड है उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति ना की जाए। इसके बाद उन्होंने आदेश लिखवाना शुरू किया। अब आती है ट्विस्ट की बात। सीजीआई ने कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं या रजिस्टर्ड हैं उन्हें अभी जैसी स्थिति में रहने दिया जाए। सिब्बल ने कहा कि इसमें वक्फ बाय यूजर भी जोड़ दीजिए। तो सीजीआई ने कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। सीजीआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करेगी और तब तक वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये बात रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं, सरकार 7 दिन में जवाब दी और उसके बाद याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करें। यह भी कोर्ट की तरफ से आज कह दिया गया है कि भाई 5 दिन में आप जवाब दाखिल कर दीजिएगा उसके बाद। लेकिन असली कहानी, असली ट्विस्ट कोर्ट के आदेश में है। और वो आदेश में ट्विस्ट ये है कि कोर्ट ने कहा कि टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन शैल नीदर बी डिनोटिफाइड और द कलेक्टर विल चेंज, वी टेक द स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। यानी ऐसी वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बना के रखने के लिए कोर्ट ने कहा है जो या तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो सिर्फ हवाई मुंहजबानी हुआ है उसको लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, उस पर काम हो सकता है इसका मतलब। और आप सुनिए, वरिष्ठ वकील जो है वो इसको लेकर बता रहे हैं यही बात। भाई सरकार कह रही कि हमने तो खुद ही कहा था कि रजिस्टर्ड को नहीं छू रहे हैं, लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड है, नॉन नोटिफाइड है, उनको लेकर तो कार्रवाई हो जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कार्रवाई पे कोई रोक नहीं लगाई है। सुनिए जरा वरिष्ठ वकील। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, जो नोटिफाइड नहीं है, उन संपत्तियों पर सरकार, उन वक्फ संपत्तियों पर सरकार एक्शन ले सकती है। यानी जो असदुद्दीन ओवैसी खुद कहते थे कि यूपी के अंदर भाई 90% ऐसी जमीनें हैं वक्फ की जो वक्फ बाय यूजर हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन संपत्तियों पर एक्शन हो सकता है। ये वरिष्ठ वकील बता रहे हैं। कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है। वक्फ एक्ट पर जो रजिस्टर्ड हैं, जो नोटिफाइड हैं, सिर्फ उनको कहा है कि अभी 1 हफ्ते के लिए मत छूइए, आगे देखेंगे। और वक्फ एक्ट पर फिलहाल कोई बड़ी रोक नहीं लगी है। ये बहुत बड़ी खबर है। यानी जो लोग छाती पीट रहे थे वो छाती पीटते रह सकते हैं। फिलहाल उनके लिए छाती पीटने की जो समय सीमा है वो 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस पर कोई रोक नहीं है। जो वक्फ बाय यूजर चल रहा था कि हमने तो बोल दिया तो हो गया वाला मामला। आपकी इस पर राय क्या है, खबर पर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।
हाँ साथियों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके बताना जरूर। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।